अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बेंडिंग डाई बना रहे थे। ये हमारी बेंडिंग डाई थी, तो आज हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर लेंगे बेंडिंग डाई को। तो गाइस, ये मैंने दोबारा बनाई है क्योंकि मेरे पीसी की विंडो करप्ट हो गई थी। सो मेरा डेटा सारा चला गया था, तो मैंने फिर भी ये करके बना ली है। तो अब मैं आपको इसी के आगे से बताऊंगा कि हमने क्या क्या बनाना है। सबसे पहले तो हम स्प्रिंग शाफ्ट को असेंबल कर लेते हैं दूसरी जगह। मूवेबल हाफ को एक्टिव करेंगे और असेंबल में जाके स्प्रिंग शाफ्ट इस एक सरफेस से ये दूसरी सरफेस को कोइंसिडेंट करा। उसके बाद दिस सर्कल एंड दिस सर्कल हैज़ बीन कोइंसिडेंट। ओके, कंट्रोल डी, कंट्रोल ए। बेंडिंग डाई में सबसे जो मेन चीज़ है वो है कुशन पिन, जो कि है ये बॉटम प्लेट है। ये कुशन पिन जो हमने बनानी है इसके सेंटर में बनाएंगे। तो स्टीपर प्लेट को हाइड करते हैं, हाइड, और डाई पार्ट को हाइड करते हैं। इसको फिर ये पार्ट की सरफेस पे बनाएंगे सेंटर में। तो मूवेबल हाफ को एक्टिव करा, क्रिएट अ कंपोनेंट और नाम दीजिए कुशन पिन। ओके, क्रिएट अ फीचर। ओके, एक्सट्रूड, शेडिंग विद एज करना दिस सरफेस। बॉटम प्लेट को भी हाइड कर देते हैं और रीओरिएंट और ओपन द प्लेन्स एंड रेफरेंसेस, सेंटर सर्कल 18 डाया है, 18 का 18। ओके, और डेप्थ है 5 mm, 5 mm। ओके, एक्सट्रूड एंड अगेन this surface, again references, this time is coincident circles, this dimension is 10 diameter। okay, and that is ऑल की है ये 40, जिसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 35 बना। 35 इज लेंथ। ओके, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल ए। ये हो गया हमारा यहाँ पर कुशन पिन का रेडी। तो अब हम बनाएंगे स्टीपर प्लेट को हाइड करके देखते हैं और पार्ट को भी हाइड कर देते हैं, पंच को भी हाइड यहाँ पर आ रहा है। सो हमें यह 15 का एक इस पर डाया भी बनाना पड़ेगा ताकि स्प्रिंग भी तो लगेगा इस पर। एक एक्सट्रूड, references, and then a center rectangle going to 50 diameter 15। okay, change the direction। okay, बॉटम प्लेट में भी ये जाएगा, स्प्रिंग बॉटम प्लेट से ही आएगा।
सो 15 का डाया है और डेप्थ में जाएगा 8। कंट्रोल ए और बॉटम प्लेट को एक्टिव करा, एक्सट्रूड विद, ये हुआ है यहाँ पर बॉटम प्लेट पे। कंट्रोल ए, कंट्रोल डी। अब क्या करना है, स्प्रिंग बनाना है कुशन पिन का ना, तो मूवेबल हाफ को एक्टिव करते हैं, क्रिएट अ कंपोनेंट करेंगे, कुशन स्लैश पिन स्लैश और स्प्रिंग। ओके, क्रिएट अ फीचर्स। अब बनाएंगे एक प्लेन सेंटर, ओके करेंगे और हेलिकल स्वीप लेंगे, स्केच को डिफाइन करेंगे। ये वाला जो प्लेन बनाया है हमने, स्केच करा, सॉरी, रेफरेंसेस और डाई पार्ट को हम हाइड कर देते हैं। रेफरेंसेस लगा लेता हूँ मैं, यहाँ से जाएगा यहाँ था। सो इसी के सेंटर में ही आएगा, एक लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, तकरीबन 5 7, ओके, एंड देन अ सेंटर लाइन इज वेल, ओके। पिच स्केच करना है अब हमें यहाँ पर, सेंटर रेक्टेंगल 2x2 का, ओके कर देता हूँ मैं। अब आ रही है पिच की, पिच हम 7 रखते हैं, 6, ऑलमोस्ट 6 here, ओके, डन, एंड देन एक्सट्रूड, एंड देन स्केच, रेफरेंस, reorient or this one and this one, okay, corner rectangle, corner rectangle, okay, symmetry, remove material, okay, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल ए। अब डाई पार्ट को कर देते हैं हाइड, पार्ट को भी हाइड और स्टीपर प्लेट भी हाइड हो जाएगी, एंड देन अ पंच, कंट्रोल डी और कंट्रोल ए, कंट्रोल एस से अब इसको सेव कर देते हैं। अब बारी है टॉप प्लेट की, तो फिक्स हाफ में आएगी, क्योंकि मूवेबल हाफ में आएगी। यूरियर एक्टिव करा, क्रिएट अ कंपोनेंट, टॉप प्लेट 2, ओके, क्रिएट अ फीचर, एक्सट्रूड, रीओरिएंट, रेफरेंस। अब प्रोजेक्ट की कमांड से बना लेते हैं इजीली, ओके। टॉप प्लेट की थिकनेस देख लेते हैं कितनी है, 20 mm, ओके। कंट्रोल डी, सेंटर 40 का डाया है और 10 mm, एक्सट्रूड, reorient and sketch surface, center rectangle, dimension
dimension is 40 on, and then direction change 10. Okay, control D, control A. Fix of active, assemble the shank, this surface and this surface has been coincident, and this dias and this has been coincident. Okay, control D, control A. Okay, edit sketch, then delete it, and then our references close and close. Okay, शैंक को भी दोबारा बना लेते हैं फटाफट से। फिक्स आपको एक्टिव करके क्रिएट अ कंपोनेंट शैंक 2। ओके, create a component extrude with this surface reference lines। प्रोजेक्ट की कमांड से बनाते हैं। ओके, और शैंक की जो है लेंथ है वो है 40 ही रहेगी। ओके करेंगे, एंड देन सेंटर, and then top surface reference line project, and then 10। dimension 10 mm। okay, reorient, center line, select this one and mirrors, and then trim this areas। okay, direction changes 20 mm। okay, control D, control A and control S। again the spring shaft, springs बनाने हैं हमने। जब मूवेबल हाफ एक्टिव, create a component spring shaft spring shaft spring। okay, create a feature। okay, helical sweep, sketch define, sketch। okay, reference to center line, and then a sketch a line, spin distance is 10, and then a center line as well। okay, and then a sketch of the spring, center rectangle, and then a 2 by 2। okay, pitch is 5। okay,
extrude again and sketch again, reference lines, okay, corner rectangle, okay, and then a symmetry, okay, नहीं, okay, again edit by extrude, remove material, okay, control D, control A, again movable half active, again create a component, spring shaft, spring 2, okay, create a feature, center plane, okay, helical sweep, sketch define, sketch, reorient, and then I sketch references, center line as well, line, sketch a line, dimension into a 10, okay, then a sketch on a spring, center rectangle, 2 by 2, okay, and then a pitch as well is going to 5, okay, and then again extrude, plane selected, reorient, and references, corner rectangle, mark the corner rectangle as well, okay, type to symmetry, remove material, okay, control D and control A, again, then as well guide pillar to guide bush, fix half active, assemble the guide pillar, okay, guide pillar, center to center is coincident, and again this surface and this surface is coincident, distance is well is the biggest key, and then center plane to distance 100, 110, 115, okay, again pillar holder, this one and this one is coincident, and this face and this face is coincident, okay, so again assemble the guide pillar, opposite side, center to center coincident, center to center plane distance is 115, okay, and then a surface is coincident, okay, and again pillar holder, open, this circle, this diameter and this diameter is been coincident, and
this surface and this surface has been coincident. Okay, Control D and Control A. अब जो गाइड पुश करना है फिक्स हाफ में ही, मूवेबल हाफ, एक्टिव मूवेबल हाफ, असेंबल, गाइड बुश, गाइड बुश open this diameter and this diameter has been coincident, and this face and this face has been coincident. Okay, again bush holder, this diameter and this diameter has been coincident, and this surface and this surface has been coincident. Okay, again guide bush assembled, this diameter and this diameter has been coincident, and this face and this face has been coincident. Okay, again bush holder, this face and this face coincident, and this diameter and this diameter has been coincident. Control D, Control A. There it is, bending die has been completed. सो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले हर अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।